गाएंगे। आप लोग भी साथ में गाइए, एक साथ गाते हैं। डगरिया जो हद ना हो, डगरिया जो हद ना हो, डगरिया जो हद ना, भीतर बाटे हाथ पहरिया हो, डगरिया जो हद ना, डगरिया हो, डगरिया जो हद ना, भीतर बाटे हाथ पहरिया हो, डगरिया जो हद ना, डगरिया जो पहरिया हो, डगरिया जो हद ना। इनके साथ मेरा थोड़ा सा ये कि बहुत समय हम लोग नहीं दे पाए, लेकिन हम चाहेंगे चौगुन से जैसे खत्म करते हैं लास्ट तक, वो एक बार सुनिए प्लीज। आप कौन है जी? आप लोग कौन है? फालतू आदमी निकलिए। हाँ ठीक है, आप प्लीज बजाइए लास्ट का। नहीं यही वाला लास्ट का चौगुन बजा के सुनिए।
बजाइए, ऐसे ही बजाइए जैसा होता है। ठीक, हम आपके साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। समाधि को कंसंट्रेट कीजिए, सब समाधि को करीब करिए। जी, मुझे अलग कर दिया गया है एक्चुअली, मैं आगे बैठ गई। आप सभी समाधि को थोड़ा करीब सामने होना चाहिए सब, पीछे वाले अपने समाधि। सही बात, आप लोग आगे लेकिन शायद माइक वाइक सब उठाना पड़ेगा। मैं भी वही चाहती थी कि मैं बीच में आपके साथ बैठूं, आगे बैठने का कोई मतलब नहीं है। वही तो है भिखारी ठाकुर जी, कोई जात पात नहीं। इस पे लाइट ज़्यादा है क्या? है ना? कौन सी लाइट है? मैं नीचे से गंगा जी हो कुछ न कोयली बारत बानी
ये मेरे लिए ये जो क्षण है बहुत बड़ा भावुक और एक साथ ऐतिहासिक क्षण भी है। और संगीत नाटक एकेडमी की तरह एक तरह से मैं भिखारी ठाकुर जी को मान्यता प्राप्ति की नज़र से देखती हूँ। संगीत नाटक एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद, भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तरह की जीत है ये भोजपुरी साहित्य की, भिखारी ठाकुर जी की। और असम की कल्पना ने इस मोमेंट को, असम की कल्पना को साक्षात्कार करने का मौका मिला भोजपुरी गायिका कल्पना के रूप में। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस धरती को प्रणाम, भिखारी ठाकुर जी को प्रणाम। और संगीत नाटक एकेडमी के साथ ज्ञानू जी आपने बार बार अपनी चीख, एक आवाज़ एक उठाई। और बहुत लोग बहुत तरह से साइलेंटली काम कर रहे हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरह की सेलिब्रेशन है, मैं इसको महोत्सव उत्सव की तरह ही देख रही हूँ। मेरे लिए भिखारी ठाकुर जी अभी भी मैं उनको पढ़ रही हूँ, उनको गाने की कोशिश कर रही हूँ, सीखने को बहुत कुछ बाकी है। शायद 5% ही मैं उनको समझ पाई हूँ। तो गंगा स्तुति के बाद भिखारी परिचय गाना चाहूंगी। एंड आई सी जस्ट लाइक एक निरक्षर व्यक्ति किस तरह से ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं। जो भिखारी परिचय है, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल। एंड आइए और एक बार उनको स्मरण करते हैं। जय श्री गुरु जगुरोहित ज्ञानी
भिखारी ठाकुर जी के बारे में जब भी बात करती हूँ, एक तो मैं भूपेन हजारिका जी की मिट्टी से आती हूँ असम, और भूपेन हजारिका और भिखारी ठाकुर दो आदर्श मानती हूँ। और बेटी बेचवा नामक इस नाटक के बाबूजी नामक ये जो गीत है, ये मुझे बहुत ही पसंद है, दिल को छूता है। हो सकता है तब की समस्या अलग नहीं होगी, अभी भी समस्या है बेटियों को लेके। अलग अलग सरकार, भारत सरकार के साथ हमारे बिहार सरकार भी अभी दहेज और बाल विवाह के को लेके आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यही सब बात भिखारी ठाकुर जी देखिए कितने साल पहले वो कह के गए, संगीत के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से।
हमेशा भिखारी ठाकुर के दौरान अलग अलग नाटक को टच करने की मैंने कोशिश किया, लेकिन मुझे लगा कि लोग दो बात बहुत जानते हैं, that he is called the Shakespeare of Bhojpuri literature and विदेशिया, और इसलिए मैंने खास मुझे लगा कि विदेशिया के अलावा बाकी और जो कुछ भी, ऐसे तो 18 सागर है, भिखारी ठाकुर रचनावली जो पुस्तक है राष्ट्रीय भाषा परिषद बिहार से, वहाँ जब मैंने देखा तो मुझे समझ में नहीं आया क्या टच करे क्या नहीं करे, ये संभव ही नहीं है। उनको एक रिसर्च है, भिखारी ठाकुर एक रिसर्च है, और लेकिन ऑफ कोर्स स्त्री नारी विमर्श को उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के काम किया उन्होंने, और चाहे गबर खिचोर हो, बेटी बेचवा हो, या विदेशिया में ही क्यों नहीं, विदेशिया में ही दो अलग अलग चरित्र को, स्त्री के अलग चरित्र को उन्होंने दर्शाया और महिमा मंडित किया। लेकिन जहाँ तक राधिका और रासलीला की बात आती है, हमारे आसाम में भी राख क्रिया बोलते हैं, हमारे आसाम में राख होते हैं, खासकर शरद पूर्णिमा के दौरान। यहाँ रास बिहार में मैंने आप लोग का लाइट जलाई है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, सिर्फ मेरे ऊपर लाइट है। बातचीत करने का मतलब ये है, मैं खुद अभी भी जानने की कोशिश करती हूँ बिहार को, यहाँ रास खास रास होता है कि नहीं, ऐसा कोई परंपरा नहीं है। रासलीला मनाया जाता है यहाँ पे, नहीं होता है, उसका दूसरा रूप है, जैसे होली में होता है, चैता में होता है, होली चैता के बहाने वो होता है, हाँ। लेकिन हम जैसे आसाम में देखा, बंगाल में भी देखा, खासकर राख क्रीड़ा होते हैं, और नाम कीर्तन के बहाने उनको एक तरह की माजुली जो नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वहाँ पे तो वैष्णव पंथ के लोग बहुत ज़्यादा है और मनाया जाता है। तो अगला मैं रासलीला को थोड़ा सा गाना चाहूँगी, राधे श्याम बहार। रामाख्या जी, आप भी गए हैं थोड़ा सा, आप तो माइक्रोफोन ले लीजिए, हाँ वही पर है, आप कुछ नहीं गा रहे, ऐसे बैठे। जैसे आपने मुझे सिखाया कि आपसे मैंने भाव को सीखा कि छोड़ो छोड़ो सारी जो फाटी गिरधारी, तो सारे तेरे घर के बैल बिक जाएंगे, मोटी के माल जनी छो हो नंदलाल, तुमसे गरीब ग्वाल कहाँ ऐसे पाएंगे, हीरा के हार तुम पकड़त हो बार बार, सारा घर बार बाजार में बिक जाएंगे, कमर की ओढ़न हार बोलत हो बार बार, मुख संहार बोलना का पाछे पछ। तो उसके बाद जब आप बोलते हैं यही साड़ी पर भाई हो मतवारी के जो अंदाज है, आप बोलिए। भाई हो मतवारी, बहुत तो लाख की साड़ी बनवाई तू, एक मोती के माला तेरे गले में शोभे, कहो तो मोती से समुद्र भरवाई, हीरा के हार पर गुमान को, कहो तो हीरा के हिमाचल बनवाई तू, देख लेते हो कहो मुझे राधा प्यारी, के बनवाई के सहज में फुसले वो हमको, का नहीं जानत हूँ हम तुमको, यहाँ से किसान हटाव, झूठे कहीं कहीं दिन गवाव, यहाँ से किसान हटाव, झूठे कहीं कहीं दिन गवाव, सूखल बांस के बंसी बजाव, सूखल बांस के बंसी बजाव, आनंद राय के गाय चोराव, सदा तो उड़ला कमरी कारी, हमरे सोझा देखाई बजारी, तू का कर बस सरवर मोर, हम नहाई गोरस के। ऐसे एक साथ गाते हैं, मुझे आपके साथ गाके अच्छा लगा। और देखिए आप गाएं तो सब लोगों को उल्लास आया है कि नहीं, यही फर्क होता है, क्योंकि आप ओरिजिनली मिट्टी के कलाकार हैं, आप ओरिजिनली मिट्टी के कलाकार हैं, वही तो बात है। तो मेरे साथ प्लीज गाइए, भले स्केल अलग होगा। इस तरफ मत जाए सखिया, राह घर के लीजिए, जमुना तीरे तून क्षेत्र है, जल कुआं तो पीजिए, कुआं के जल खार बहुत है, कुआं के जल खार बहुत है, मीठा चाहत हूँ प्यारे,
हमनी के भरे दा गगरिया ये साजना हमनी के भरे दा गगरिया ये साजना हमनी के भरे दा हमनी के भरे दा गगरिया ये साजना हट हट घाट छोड़ा जसोदा के लाला हट हट घाट छोड़ा जसोदा के लाला तेरी गली काले रबरिया के साजना तेरी गली काले रबरिया के साजना हमनी के भरे दा गगरिया ये साजना हमनी के भरे दा गगरिया ये साजना ये हमसे जाके नहीं कपली के बाबा ये हमसे जाके कपली के बाबा अपनी घर पे छोड़ के डगरिया ये साजना अपनी घर पे छोड़ के डगरिया ये साजना हमनी के भरे दा गगरिया ये साजना हमनी के भरे दा गगरिया ये साजना ऐसा ना दुलार के हम पत्थर पर पटावने हो ऐसा ना दुलार के हम पत्थर पर पटावने काहे तू चलावेगा नजरिया ये साजना काहे तू चलावेगा नजरिया ये साजना हमनी के भरे दा गगरिया ये साजना हमनी के भरे दा कहले भिखारी जना भर देबो गगरी कहले भिखारी जना भर देबो गगरी आले नाही बा सब नंदा नगरिया ये साजना नाही बा सब नंदा नगरिया ये साजना हमनी के भरे दा गगरिया ये साजना हमनी के भरे दा गगरिया ये साजना तेरी बेरी काले दा गगरिया ये साजना हमनी के छोड़ के गगरिया ये साजना चाहे तू चलावे दा गगरिया ये साजना हमनी के भरे दा गगरिया ये साजना हमनी के भरे दा गगरिया ये साजना हमनी के भरे बहुत अच्छा लगा धन्यवाद मजा आया आपका वो सुनाई नहीं दे रहा मुझे आप लोगों को सुनाई दिया इन्होंने रिहर्सल में इतना अच्छा से चिल्लाए एक एनर्जी बूस्ट की तरह लगा मुझे सुनाई नहीं दिया और जोर से और जोर से हाँ और ठीक है हम आवाज लगाएंगे कलयुग प्रेम नामक नाटक में शराबबंदी जो अभी बिहार में हुआ ये साहित्य से रंगमंच से भिखारी ठाकुर जी ने कब कह के गए और बिहार में जो बंद हुआ मैं बहुत खुश हूँ आप लोग खुश हैं सब लोग शायद खुश नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ से हमारे आसाम में होना चाहिए पता है आसाम में बहुत हालत सही नहीं है खासकर जो पीढ़ी है जो बढ़ के आ रही है और मेरे साथ ही मेरे सहेली का अभी हाल ही में पतिदेव का देहांत हो गया कारण वही है शराब और लिवर सर्विसेज और लेकिन
कमाल की बात है कि भिखारी ठाकुर जी ने तब वो बात बोल के गए और सब लोग बिहार सरकार नीतीश जी ने बहुत अच्छा से इसको कैसे हिम्मत से काम लिया। मैं पूरे भारतवर्ष में एक्चुअली शराबबंदी होनी चाहिए, खासकर आसाम में तो होनी ही चाहिए। और अगला जो ये गीत है ये पूर्वी है और बैठ के गाने की आदत बहुत कम है, इधर से उधर इधर में घूम रही हूँ। निशा खा के पिया मोरा निशा खा के अभी हलन कपारा होरी पड़ल बानी निशाई के पालवा होला से
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आखिरी गीत और क्या वो लोग आए जिनका मैंने रिक्वेस्ट किया था वो लोग नहीं आए। रामचंद्र माझी जी, लक्ष्मण जी, मैं चाहती थी कि वो लोग मंच पे रहे और एक तरह से जी किसमें आज रह जाइए, कल सुबह कल सवेरे बुला देंगे जैनेंद्र उसको। आपको प्रणाम। जरूर मैं मिलना चाहूँगी उन लोगों को। हालांकि आपके फिल्म के माध्यम से मैंने देखा उन लोगों को, और क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। ठीक है, कल ही मिलेंगे। तो क्योंकि नेटुआ के विषय ये गीत है तो मैं चाहती थी वो लोग मंच पे तो उसका उनकी नृत्य का अलग ही एक परिभाषा होता है। मंचन विदेशिया नाटक का कोई गीत नहीं हुआ हमारी जानकारी। क्योंकि आपने मुझे समय सीमा दिया। डगरिया जोहत ना विदेशिया नाटक से ही है वो गाई में, लेकिन मैं प्यारी सुंदरी गाना चाहती थी। मैं भिखारी ठाकुर जी ने तुलसी दास को अपना काव्य गुरु माने और राम को मोक्ष का मार्ग माना, और मैं चाहती थी लगनिया हो, लगनिया गाओ, राम राम हरे हरे गाओ, लेकिन शायद आप लोगों का एक प्रोटोकॉल है, समय सीमा है, सो फिर कभी गाएंगे। नेटो से फिर हम खत्म करना चाहेंगे और एक गाओ। कोई ऐसे कलाकार है क्या पीछे जो ये नृत्य कर सकते हैं? कोई है? इसके बाद नाटक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसके बाद। अच्छा, ऐसे कोई कलाकार नहीं है जो आप मंच पे आ सकते हैं? नहीं?
और एक बार मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, जानेंद्र आपको, खासकर संगीत नाटक अकेडमी को। और मेरे लिए जैसे मैंने शुरू में ही कहा, जहाँ तक भोजपुरी भाषा आंदोलन की भी बात है, और संगीत नाटक अकेडमी द्वारा भिखारी ठाकुर जी को मान्यता मिलने का मतलब है भोजपुरी भाषा को भी एक तरह से मान्यता मिलना। और वो दिन दूर नहीं, शायद अभी लगता है कि हम लोग आधी लड़ाई, आधी आंदोलन जीत चुके हैं, और कोशिश करते जाएंगे। आप लोगों से मुलाकात करना है, मैं पर्सनली भी मिलना चाहूँगी। हो सकता है आप में ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आशीर्वाद दे सकते हैं मुझे, एक तरह से मुझे गाइड कर सकते हैं किस तरह से आगे क्या जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत